हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी कि सी लैंग्वेज क्या होता है और उसको कैसे हम लोग इंस्टॉल करेंगे। उसके कंपोनेंट के बारे में हमने बात करी थी, मीन्स जैसे उसका एडिटर है, कंपाइलर है, और सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है, उसके कौन कौन से कीवर्ड होते हैं और कीवर्ड क्या होते हैं, उनके बारे में हमने बात करी थी। तो आज के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कमेंट्स। अब एक कमेंट होने को तो इंग्लिश का वर्ड है, पर यहाँ पर हम बात करते हैं कमेंट्स का मतलब क्या होता है कि आप क्या कर सकते हो कि आप अपनी C++ या सी की लैंग्वेज में आप क्या करोगे कि सी के ही स्टेटमेंट या सी के ही हम कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार हो सकता है आपको प्रोग्राम के बीच में अपनी लैंग्वेज में या अपने स्टेटमेंट को समझने के लिए आप कुछ इंग्लिश का सेंटेंस उसमें लिखना चाहते हो, है ना, या उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ साइड में लिखना चाह रहे हो। और अब लेकिन होगा क्या, आपका कंपाइलर क्या करेगा, उस लाइन में एरर दिखाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, अपने स्टेटमेंट के पीछे, है ना, अपने स्टेटमेंट के पीछे डबल स्लैश लगा के आप जो है डबल स्लैश लगा के आपका जो C++ का स्टेटमेंट है या सी का स्टेटमेंट है, तो आप क्या कर सकते हो उसके साथ साथ अगर आप डबल स्लैश लगा के कोई भी सेंटेंस लिखते हो तो आपका कंपाइलर उस सेंटेंस को रीड नहीं करता है। क्लियर हो गई बात। ये अगर आपको मल्टीपल लाइन में लिखना है तो आप क्या करेंगे, स्लैश स्टार और इसके अंदर मल्टी लाइन में आप कमेंट लिखेंगे। जैसे ये लाइन मैंने 2 लाइनों में लिखा हुआ है, देखिएगा, मल्टी लाइन कमेंट्स। तो आपको क्या करना है, स्लैश स्टार और उसके बीच में आप सारा जो भी मैटर है वो आप लिख सकते हो, और फिर आप क्या करोगे, स्लैश स्टार करके उसको सॉरी मैंने गलत बोल दिया है, स्लैश स्टार करके स्टार्ट करेंगे, बीच में कमेंट लिखेंगे, मल्टीपल लाइंस में लिखेंगे, और जहां पर आपका कमेंट खत्म हो जाता है, या आप कह सकते हो कि जो आपका स्टोरी है या कुछ भी आप लिख रहे हो, जब वो खत्म हो जाता है, एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाता है, फिर से स्टार स्लैश करके उसको बंद कर देंगे। यानी स्लैश दोनों साइड रहेंगे और स्टार अंदर की तरफ रहेंगे, आप इतना ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो ये कह रहा है कि अब कमेंट्स का मतलब ये जो आपने स्लैश और स्टार का कॉम्बिनेशन लगा रहे हो, ये क्या करता है, आपके स्टेटमेंट को नॉन रीडेबल बना देता है। नॉन रीडेबल मीन्स आप तो पढ़ ही पाओगे, लेकिन नॉन रीडेबल बना रहे किसके लिए, आपके कंपाइलर के लिए नॉन रीडेबल बना रहा है। क्लियर हो गई बात। अच्छा, आगे बात करते हैं हम लोग आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मीन्स, जैसे ये भी फिर से इंग्लिश का वर्ड ही लग रहा है, आइडेंटिफायर। आप मीन्स किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करते हो। आइडेंटिफाई कैसे करते हो, जैसे आप मुझे जब बुलाओगे तो मुझे मेरे नेम से बुलाओगे, है ना। आप अपने ब्रदर को, अपने सिस्टर को या अपने फ्रेंड्स को बुलाते हो तो आप उसको उसके नेम से बुलाते हो, है ना। तो यानी उसका नेम ही उसका क्या है, उसकी आइडेंटिटी है। क्लियर हो गई बात, उसका नेम ही उसकी आइडेंटिटी है। तो यहां पर कह रहा है कि आइडेंटिफायर क्या है, इज द नेम, है ना, इज अ नेम यूज्ड टू आइडेंटिफाई ए वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम और एनी अदर यूजर डिफाइन थिंग। तो आप, इसका मतलब क्या है कि आप किसी फंक्शन के नेम को या वेरिएबल के नेम को, या यूजर बाद में कोई हो सकता है जैसे स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा, है ना, तो उसके नेम को ही आप क्या कहते हो, आइडेंटिफायर कहते हो। तो कह रहा है कि सी इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। क्लियर हो गई बात। यानी अगर आप देखिए, कीवर्ड्स तो ऑलरेडी पहले से ही डिफाइंड हैं, आप स्मॉल लेटर में ही लिख सकोगे, लेकिन यहां पर ये कह रहा है कि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप कोई वेरिएबल का नेम है या फंक्शन का नेम है स्मॉल लेटर में लिखते हैं तो उसको अलग मानेगा, और अगर सपोज वही स्पेलिंग आपने कैपिटल लेटर में लिखा उसको अलग मानेगा। जैसे मैंने इसमें लिखा, देखिए, सी इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, है ना। सो सैलरी, देखिए सैलरी में क्या है, एस कैपिटल है, हाँ, सैलरी में क्या है, एस कैपिटल है। सैलरी एंड सैलरी मीन्स, देखो ये एक वेरिएबल है, हो सकता है ये इंटीजर है, और ये सैलरी है, स्मॉल, देखिए एस कैपिटल है, ये एक वेरिएबल हो गया। और क्या है आपका, आपके पास एक वेरिएबल और बना है, इसमें एस छोटा है, देखिए ये SALARY, स्पेलिंग दोनों की सेम है, बट एक में कैपिटल एस में है, एक में स्मॉल है। लेकिन आपका जो सी का जो कंपाइलर है, जो आपका सी का कंपाइलर है, इन वेरिएबल्स को अलग अलग मानेगा, है ना। हमारे लिए और आपके लिए समझने के लिए एक जैसा लग रहा है, पर सी के लिए 2 अलग अलग वेरिएबल हैं। तो ये कह रहा है कि आर 2 डिफरेंट आइडेंटिफायर्स। क्लियर हो गई बात, ये सैलरी एंड, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अच्छा, फिर बात करते हैं आइडेंटिफायर डिक्लेरेशन रूल। जब आप आइडेंटिफायर बनाओगे, जैसे अभी आपने कहा वेरिएबल का नाम, है ना, तो वेरिएबल का नेम कैसे लिखोगे, या फंक्शन का नेम है, तो अब आप देखो, कह रहा है कि सबसे पहला रूल इसमें यह है कि मस्ट बी बिगिन विथ लेटर। जैसे आप
किसी का नेम है ना, तो जनरली जैसे मेरा और होगा या आपका नेम होगा एक लेटर से ही शुरू होगा, तो ऐसे ही यहाँ पर भी मान के चलिए कि वेरिएबल का नाम भी एक लेटर से ही शुरू होगा। जैसे मान लेते हैं आपको सैलरी रखनी है, तो सैलरी के लिए आपने एस यूज करा ना, ये इस तरीके से। या आपको क्या कर सकते हो, जैसे आपको नेम स्टोर करना है तो आपने क्या किया, करेक्टर में या स्ट्रिंग में आपने नेम, जब आप रखोगे नेम के लिए वेरिएबल एन ए रखोगे तो एन रखा ना। तो यहाँ पर भी कह रहा है कि मस्ट बी बिगिन विथ लेटर, है ना, तो आप किसी एक लेटर से आप इसको स्टार्ट करोगे। या आप क्या कर सकते हो, अगर आप लेटर से पहले अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा आप अंडरस्कोर लगा सकते हो। हालांकि सी लैंग्वेज में आपको क्या है, आपको जो है ये स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा केवल अंडरस्कोर को छोड़ के। अंडरस्कोर यानी एक डैश होता है जो क्या करता है, बी लाइन के बीच में आता है। अंडरस्कोर का मतलब जो नीचे बॉटम में चिपक के आता है, इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये इसको आप बिल्कुल समझ लीजिए, तो इस तरीके से आप इसको समझ लीजिएगा। अच्छा, तो कह रहा है कि आपका वेरिएबल का नाम जो है एक लेटर से शुरू होना चाहिए। दूसरा, वाइट स्पेस इज नॉट अलाउड बिटवीन, है ना। अगर आप वेरिएबल का नेम जैसे फर्स्ट नेम लिख रहे हो, ऐसा सोचो, है ना, आपने देखा गूगल वगैरह में जब फॉर्म भरते हो उसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐसा लिखा रहता है। तो अगर आप यहाँ पर भी वेरिएबल का नेम फर्स्ट नेम लिखना चाह रहे हो, ऐसा नहीं कि फर्स्ट स्पेस नेम लिख दिया, ऐसा नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट नेम एक ही वर्ड लिखोगे, या ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। कैसे लिख सकते हो, जैसे मैं इसको एफ नेम कर देता हूँ, एफ अंडरस्कोर, ऐसे देखिए ये NAME, क्लियर हो गया, ऐसे रख सकते हो। एफ स्पेस NAME नहीं कर सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अच्छा, दूसरा, कैन नॉट बी यूज रिजर्व वर्ड ऑब्लिक कीवर्ड। आप कोई भी रिजर्व वर्ड या कीवर्ड को एज ए आइडेंटिफायर नहीं रख सकते हो। जैसे आपके पास डेटा टाइप है ना, जैसे या जैसे मैंने अभी रिजर्व वर्ड मैंने कल अभी पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था, जैसे मान लेते हैं इंट है ना। इंट क्या है, एक डेटा टाइप है, एक कीवर्ड है, एक रिजर्व वर्ड है आपके सी लैंग्वेज के लिए। इंट का मतलब कंप्यूटर या आपका कंपाइलर ये समझता है कि एक डेटा टाइप है जो इंटीजर वेरिएबल क्रिएट करने के काम आएगा। लेकिन अगर आपको अपने प्रोग्राम में सपोज इंटरेस्ट के लिए एक वेरिएबल रखना है, तो ये नहीं कि आप इंटरेस्ट के लिए वेरिएबल INT रख दो, है ना। तो यानी आप ऐसा INT रख भी सकते हो, लेकिन आप क्या कर सकते हो, कैपिटल I रख लेना, आप INT ये हो सकता है, लेकिन INT ये इंटरेस्ट के लिए वेरिएबल काम नहीं करेगा, ये अलाउड नहीं है। तो ये अलाउड है, ये चल जाएगा। क्यों, अभी आपने बताया था कि सी लैंग्वेज जो है, आपको मैंने बताया था कि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो ये नहीं चलेगा, और ये वाला INT चल जाएगा कैपिटल I के साथ। अच्छा, दूसरा, स्पेशल कैरेक्टर, अभी मैंने जैसे बात भी करी थी, स्पेशल कैरेक्टर सिंबल, है ना, एक्सक्लूडिंग अंडरस्कोर कैन नॉट बी यूज, है ना। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, ये नहीं कि आपने स्टार लगा दिया, @ लगा दिया, डॉलर लगा दिया, है ना, ये कुछ भी वेरिएबल के नेम के बीच में नहीं चलेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट नेम के लिए फर्स्ट F.NAME कर दिया, ये नहीं चलेगा। क्लियर हो गई बात। अब डॉट कहाँ यूज होता है मैं आगे जाके बताऊंगा। तो यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर या सिंबल आपके आइडेंटिफायर के नेम में नहीं चलेंगे, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल मैंने लिखा है, जैसे NAME, नेम एक वेरिएबल हो सकता है। फादर स्पेस नेम नहीं चलेगा, लेकिन फादर अंडरस्कोर नेम से, अंडरस्कोर से दोनों वर्ड्स को आप कनेक्ट कर सकते हो। ये देखिए, फादर अंडरस्कोर NAME, तो इससे ये एक ही वर्ड मान लिया जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये हो गया। या आप अंडरस्कोर टेम्प रख सकते हो, जैसे कहीं टेम्परेचर रखना है या टेम्परेरी वेरिएबल कोई है, ऐसे समझ लीजिए, तो अंडरस्कोर टेम्प करके आप इसको ऐसे कर सकते हो। या एक वेरिएबल हो सकता है जैसे X है, ऐसे भी कर सकते हो। ये क्लियर हो गई ना बात, ये कर सकते हैं। अब बात आती है कि वेरिएबल क्या होता है ना, वेरिएबल क्या होता है, इसको बिल्कुल समझ लीजिएगा। वेरिएबल, देखिए वेरिएबल क्या होता है, कंटेन्स वैल्यूज। वेरिएबल क्या करता है, वैल्यू स्टोर करने के काम आता है। देखिए वेरिएबल क्या कर रहा है, वैल्यू स्टोर करने के काम आएगा। क्या काम आएगा, वैल्यू स्टोर करने के लिए, या कोई भी डेटा स्टोर करने के लिए। हालांकि डेटा का मतलब भी वैल्यू है ना। तो आपको हो सकता है इसके बारे में और डिटेल पता होगा कि डेटा जो वर्ड है ना, डेटम, ग्रीक में एक डेटम वर्ड होता है, वहां से लिया गया है, और वहां पर डेटा का मीन्स ही इंफॉर्मेशन होता था। तो आप इसको और सर्च कर लीजिएगा। तो डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन, यानी वेरिएबल क्या काम आता है, वेरिएबल में आप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और वेरिएबल का एक दूसरा एक रीजन और भी बताता हूँ। वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि देखिए वेरिएबल क्यों यूज हो रहे हैं, वैल्यू स्टोर करते हैं, और जब आप कैलकुलेशन कर सकते हो, जैसे A में कोई वैल्यू रखी, B में वैल्यू रखी, और C = A+B कर दिया, इस तरीके से। तो ये वेरिएबल, और वेरिएबल का मतलब ये भी समझ लीजिए कि एक ऐसी चीज़ है जो इसकी वैल्यू आप बदल सकते हो। क्या कर सकते हो, वेरिएबल की वैल्यू को आप बदल सकते हो। जैसे मैं इसको और ब्रेक कर देता हूँ। देखिए वेरी है ना, वेरी करने की जिसमें एबिलिटी है, ये यानी वेरी प्लस एबल = ये बन जाएगा वेरिएबल। ये देखिए, ये समझ में आ गया।
इसको आप बिल्कुल देख लीजिएगा। वेरी करने की जिसमें एबिलिटी है वो वेरिएबल है। हालांकि बाद में आपको मैं सिखाऊंगा कि वेरिएबल को आप कांस्टेंट भी बना सकते हो, यानी आप वेरिएबल की वैल्यू को बदल ही नहीं पाओगे, ये हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, फिर बात करते हैं, अभी आपने कहा था कि वेरिएबल क्या होता है, डेटा स्टोर करता है। तो डेटा का भी तो अलग अलग टाइप होगा, है ना। मेरा नेम है वो टेक्स्ट में हो सकता है, एज है वो नंबर हो सकता है। क्लियर हो गई ना बात। तो अब ये डेटा टाइप की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, अब डेटा टाइप का मतलब क्या है, डेटा का मतलब इंफॉर्मेशन का टाइप। डेटा टाइप क्या है, देखिए बहुत सिंपल सी बात है। एक अगर हम बात करते हैं डेटा टाइप, एक वेरिएबल है सपोज एक्स, ये अभी जैसे मैंने बात करी थी, वेरिएबल एक एक्स है। अब एक्स का डेटा टाइप ही डिपेंड करता है, यानी एक्स के को का नेचर वो चेंज कर सकता है। जैसे एक स्ट्रिंग है सपोज एक्स, तो इसका मतलब इसमें आप कोई भी अल्फ़ाबेट्स आप उसमें रख सकते हो। अगर आपने इंटीजर कर दिया तो वेरिएबल क्या है, एक नंबर स्टोर करेगा, है ना। अगर आप चाहते हो कि हाँ नंबर के साथ साथ वो डेसिमल नंबर भी रखे, जैसे 2.5 रखे, तो एक्स का डेटा टाइप हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि डेटा टाइप्स इन सी रेफर्स टू एन एक्सटेंसिव सिस्टम यूज्ड फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल और फंक्शन। ये देखिए, है ना। तो द टाइप ऑफ वेरिएबल डिटरमाइंस हाउ मच स्पेस इट ऑक्यूपाइज इन द स्टोरेज, है ना, इन स्टोरेज, एंड हाउ द बिट पैटर्न टेक प्लेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये कह रहा है कि आपका डेटा टाइप ही डिपेंड करता है, या आपका डेटा टाइप ही ये बताएगा कि वेरिएबल, राइट, वेरिएबल जो है आपका मेमोरी में कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, वेरिएबल कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। वेरिएबल का मतलब आपने अभी बात करी थी, ये कंटेन वैल्यू करता है, यानी वेरिएबल क्या है, कंटेनर है। कंटेनर अगर है तो इसका मतलब ये भी समझ लीजिए कि कंटेनर क्या है, कंटेन्स वैल्यू। अब जैसे हमारे घरों में कंटेनर है ना, आप क्या रखते हो, आप अपने घरों में सपोज दूध का कंटेनर है, ऐसा मत समझ लीजिए। तो दूध का कंटेनर भी तो डिपेंड करेगा ना आपको कितना दूध स्टोर करना है। अच्छा, दूसरी चीज़, आपने कहा मुझे 5 लीटर दूध स्टोर करना है, तो 5 लीटर दूध स्टोर करने का जो कंटेनर है वो स्पेस भी तो उतना ही लेगा, यानी जहाँ पर आप रखोगे। आपने कहा नहीं मुझे 100 लीटर दूध रखना है, तो आपका स्पेस है ना, यहाँ दूध का कंटेनर मेमोरी स्पेस तो नहीं लेगा, लेकिन फिजिकल स्पेस तो लेगा, आपके रूम में तो स्पेस कंज्यूम करेगा। ऐसे ही यहाँ के वेरिएबल जो होते हैं ये रूम में स्पेस नहीं लेते हैं, ये आपके मेमोरी में स्पेस लेते हैं। कहाँ, रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्पेस लेते हैं। तो डेटा टाइप, वेरिएबल का डेटा टाइप ही डिटरमाइन करेगा, वही इसको निर्धारित करेगा कि आपका वेरिएबल मेमोरी में कितना स्पेस लेगा, एक चीज़। और बिट पैटर्न की बात करते हैं हम लोग ना, तो ये मैं आपको अभी आगे जाके भी बताऊंगा कि एक वेरिएबल है ना, जब आप बनाते हो तो वो मेमोरी में कैसे स्टोर होता है ना, या किस लोकेशन में जाता है, या कितनी लोकेशंस में वो स्टोर हो सकता है यहाँ, है ना, कहाँ पर वो स्पेस कंज्यूम करेगा, वो सारी डिपेंड करते हैं आपके डेटा टाइप पर। इसलिए डेटा टाइप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मतलब ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा, और एक एक चीज़ें आप इसको समझते रहिए, तभी इसको आगे बढ़ते भी रहिएगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि हमारे सी लैंग्वेज में कौन कौन से डेटा टाइप यूज होते हैं, या सी कौन कौन से डेटा टाइप को सपोर्ट करता है। देखिए, बहुत सिंपल बात है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक डेटा टाइप्स की, है ना। आप अगर अलग अलग बुक्स में पढ़ रहे होंगे तो अलग अलग टाइप से उसमें समझाया गया होगा, तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम लोग सी लैंग्वेज अभी सीख रहे हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हमने नहीं बनाना है। हमको ये क्लियर कर लेना है कि सी लैंग्वेज क्या है और वो कैसे काम करता है। तो आपको फंडामेंटल्स क्लियर करने बहुत ज़रूरी हैं। आप कितनी एडवांस बुक पढ़ लीजिए, अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे तो आप सी लैंग्वेज नहीं सीख पाएंगे। तो सी लैंग्वेज सीखने के लिए आपको अपने फंडामेंटल्स क्लियर करने पड़ेंगे। तो आपको मैं इसीलिए बहुत ही बेसिक तरीके से, है ना, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में सी लैंग्वेज यहाँ पर बता रहा हूँ। तो बहुत अगर हम बात करें बेसिक डेटा टाइप को हम बिल्ट इन डेटा टाइप भी कहते हैं, जो मीन्स आपके सी लैंग्वेज में पहले से ही हैं, पहले से ही स्टोर्ड हैं। अब देखें, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बेसिक डेटा टाइप में, ये क्या है, इधर यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि दे आर प्री डिफाइंड डेटा टाइप। ये क्या है, प्री डिफाइंड है, यानी आपके लैंग्वेज के अंदर पहले से ही हैं। तो अगर हम इनको बात करें बहुत सिंपल लैंग्वेज में, आपने देखा होगा, है ना, इंटीजर का मतलब कोई एक ऐसे नंबर जिसमें डेसिमल नंबर होते ही नहीं है, डेसिमल प्लेसेस होते ही नहीं है, यानी होल नंबर की हम बात करते हैं। फ्लोट का मतलब जिसमें डेसिमल होता है, करेक्टर का मतलब होता है लेटर, है ना। तो आपके पास वैसे देख सिंपल अगर हम बात कर रहे हैं तो डेटा टाइप तो 3 ही बचे ना। या तो आपका जैसे देखिए कोई भी वैल्यू क्या है, या तो नंबर में होगी, वो नंबर का मतलब होल नंबर होगा, या नंबर दूसरे टाइप का भी हो। वैसे तो देखा जाए 2 ही टाइप के हैं, अगर हम बात करें या तो नंबर होगा या तो नंबर नहीं होगा, यानी करेक्टर होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैंने दिया है एक नंबर है
जिसमें आपका डेसिमल नहीं है यानी पॉइंट वाली वैल्यू नहीं है, एक दूसरा नंबर है जिसमें पॉइंट वाली वैल्यू है, और एक तीसरा और है जिसमें आप कोई भी लेटर लिख सकते हो। अच्छा, इसी को फिर थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। तो आपका जो ये इंटीजर है यानी होल नंबर जिसको हम बात करते हैं, होल नंबर को आप डिवाइड करते हो। जैसे अभी मैंने बात करी थी ना, आपको अगर मिल्क स्टोर करना है तो आपके पास क्या होंगे, यानी ज़रूरत के हिसाब से या नीड के अकॉर्डिंग आपने अलग अलग साइज के कंटेनर रखे होंगे। ऐसे ही मुझे क्या करना है, अब इंटीजर नंबर स्टोर करना है, तो ये मेरे कंटेनर के टाइप है ना। तो ये समझ लीजिए, ये आप जैसा होता है ना हमारे घर में, ये पाव भर का है, ये आधे लीटर का है ना, और ये 1 लीटर का है, और ये 5 लीटर का बर्तन है, ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ पर भी हम लोग बात करते हैं, अगर इंटीजर की हम बात करें, देखिए शॉर्ट इंटीजर एक होता है। शॉर्ट इंटीजर का जो वेरिएबल होता है आपकी मेमोरी में 2 बाइट्स वो कंज्यूम करेगा, और इसकी कैपेसिटी भी मैंने यहाँ लिखी है। इसमें आप -128 से लेके प्लस के 127 तक का कोई भी एक नंबर रख सकते हो, पॉइंट वाली वैल्यू नहीं रखेगा, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो ये शॉर्ट इंटीजर है। क्या है? शॉर्ट इंटीजर है। आप कैसे वहां पर डिफाइन करोगे, SHORT स्पेस x, ऐसे आप कर सकते हो। क्लियर होगी बात? शॉर्ट एक डेटा टाइप है, समझ लीजिए इंटीजर का ही एक डेटा टाइप है, और ये 2 बाइट्स मेमोरी कंज्यूम करेगा, और ये क्या करेगा, -128 से लेके प्लस के 127 तक। अगर आपको एक वेरिएबल शॉर्ट टाइप का बनाते हो तो आप इसमें -128 से प्लस 127 तक की ही वैल्यू रख सकते हो। जैसे मान लेते हैं पॉकेट मनी है, पॉकेट मनी में आपने क्या किया, सपोज पॉकेट मनी के लिए मैंने क्या कर दिया, शॉर्ट, यहाँ पर मैंने कर दिया शॉर्ट, ये एस छोटा है, शॉर्ट मैंने पॉकेट मनी, ये PM। तो इस पर मैं क्या कर सकता हूँ, माना 100 रुपये का मेरी पॉकेट मनी है, मैं 100 रुपये रख सकता हूँ, 125 रुपये मेरी पॉकेट मनी है, मैं 125 रुपये रख सकता हूँ, यानी 125। आपको सपोज आपको पॉकेट मनी 200 मिलती है, तो ये समझ लीजिए कि इस वेरिएबल में 200 यानी 200 ये स्टोर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी से बाहर हो जाएगा। बिल्कुल ये ध्यान में रखिएगा। ये इसी तरीके से समझ लीजिए कि ये एक कंटेनर था जिसमें आप पाव भर दूध रख सकते थे, आप इसमें आधा लीटर दूध नहीं डाल पाओगे। अगर आपने डालने की कोशिश करी तो क्या होगा, आपका डेटा लॉस हो जाएगा। ये आप इसमें बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। हाँ, अगर आपको ज़्यादा स्टोर करना है तो आप बड़ा वेरिएबल लोगे ना, ये देखो ये बड़ा वेरिएबल है। तो इंट क्या है, ये भी आपका 2 बाइट्स मेमोरी कंज्यूम करता है, लेकिन ये क्या करता है, देखो -32,768 है ना, यानी 32,768 से लेके प्लस के 32,767 तक। बहुत बड़ा नंबर है ना। तो इसमें आप ये पॉकेट मनी आपको अगर इतनी मिलती है तो बहुत ही बढ़िया है, तो ये हो सकता है। हाँ, किसी की सैलरी है, जैसे किसी को 20,000, 25,000, 30,000 मिल रही है, तो आप इसमें रख सकते हो। हाँ, 32,767 तक की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। आपने कहा नहीं, मुझे तो आप इंक्रीमेंट मिल गया, मुझे अगले महीने से 33,000 रुपये मिलेंगे, तो दैट मीन्स आपका कंटेनर यानी आपका वेरिएबल का साइज फिर से आपको बढ़ाना होगा, आप लॉन्ग में चले जाइए। तो आप क्या करोगे, वेरिएबल लॉन्ग टाइप का डिफाइन करोगे। ठीक होगी बात? तो यहाँ पर जैसे लॉन्ग सैलरी ऐसे कर सकते हो, लॉन्ग सैलरी कैसे करोगे, लॉन्ग स्पेस आपने सैलरी सेमीकोलन। तो अब इस वेरिएबल में देखिए आप -2 बिलियन से लेके +2 बिलियन, तो ये समझ लीजिए इसमें तो पूरे कंपनी का टर्नओवर स्टोर हो जाएगा भाई। तो इसको ऐसे आप कर सकते हो, इसको आप करके जरूर देखिएगा, और हालांकि मैं आगे इसको करके दिखाऊंगा, है ना। तो इसको ऐसे कर सकते हो। अब बच्चा करेक्टर का मतलब है लेटर, है ना। इंग्लिश का करेक्टर मत समझ लीजिएगा, कंप्यूटर में करेक्टर मीन्स होता है लेटर का मतलब अक्षर, ऐसे समझ लीजिए। तो अगर आप कोई एक वेरिएबल करेक्टर टाइप का डिफाइन करते हो तो वो क्या करेगा, वो वेरिएबल मेमोरी में सिंगल यानी 1 बाइट कंज्यूम कर देगा। क्लियर? और आप इसमें कोई भी सिंगल लेटर रख सकते हो, और आपके कीबोर्ड में जो लेटर होते हैं, आपके पास जो लेटर है 0 से लेके 255 यानी टोटल लेटर हो गए 256 लेटर ही आपके पास है, तो कोई भी एक लेटर आप इसमें रख सकते हो। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब बात करते हैं नंबर में ही सब। अब इसने दिखा रखा है फ्लोट। अब यहाँ बात करते हैं, देखिए ये एक ऐसे नंबर थे, है ना। करेक्टर को भी एज ए नंबर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आगे जाके मैं बताऊंगा। तो ये एक ऐसे डेटा टाइप थे जिसमें आप पॉइंट वाली वैल्यू नहीं रख सकते थे। लेकिन हाँ, ये जो अब आप डेटा टाइप देख रहे हो, है ना, या फ्लोट है, डबल है, लॉन्ग फ्लोट है, इसमें डेसिमल नंबर भी रख सकते हो। डेसिमल यानी पॉइंट के बाद भी वैल्यू रख सकते हो, है ना। तो इसमें क्या कर सकते हो, पॉइंट के बाद वाली, जैसे 2.5, ये 2.50 ये वैल्यू भी रख सकते हो, बट यहाँ नहीं रख सकते थे, हाँ, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, फ्लोट। अब देखिए अगर आप एक वेरिएबल फ्लोट टाइप का बनाते हो, है ना, फ्लोट, तो ये क्या करेगा, देखो 4 बाइट्स मेमोरी कंज्यूम करेगा। देखिए और बड़ा वेरिएबल है ये, है ना। तो अब देखो इसकी कैपेसिटी देखें, प्लस माइनस यानी -3.4 × 10⁻3, है ना, 38 से लेके, अब आप समझ सकते हो, प्लस के 38 तक की वैल्यू को रखेगा, और पॉइंट के बाद 6, है ना,
यानी देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है ब्रैकेट में जो 6 लिखा है, इसका मतलब समझ लीजिए कि पॉइंट के बाद 6 प्लेसेस तक के नंबर को ये, है ना, डेसिमल नंबर्स को ये स्टोर कर सकता है। जैसे हमारा पाई की वैल्यू है, आप क्या कर सकते हो, पाई, तो आप फ्लोट क्या करोगे, फ्लोट पी आई पाई कर दिया ये। तो पाई की वैल्यू का आप जैसे 3.1 3.141512 कुछ भी रख दीजिए, यानी पॉइंट के बाद ये 6 प्लेसेस तक की स्टोर करेगा। ये ध्यान रखना, पॉइंट के बाद 6 प्लेसेस को भी तक ये स्टोर करेगा। आपको अगर पॉइंट के बाद और बड़ा नंबर, पॉइंट के बाद और ज़्यादा डिजिट्स आपको स्टोर कराने हैं, तो आप क्या जाओगे, डबल में जाओगे। समझ में आ गया, आप जाओगे डबल में। और ये क्या करता है, 8 बाइट मेमोरी कंज्यूम करेगा। और ये क्या करेगा, देखिए -1.7 है ना, इंटू 10⁻³ से इतने ही प्लस में। समझ में आ गया, ये बहुत बड़ा नंबर है। और ये पॉइंट के बाद, यानी पॉइंट के बाद जो जैसे ये 50 लिखा है, ये पॉइंट के बाद 15 डिजिट तक, समझ रहे हो, पॉइंट के बाद 15 डिजिट, 15 मैंने कम ही लगाए हैं, पॉइंट के बाद 15 डिजिट तक का ये नंबर स्टोर करेगा। बिल्कुल इसको समझ लीजिएगा, पॉइंट के बाद 15 डिजिट्स तक। आपको और बड़ा नंबर चाहिए जी, है ना, आप बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी में जा रहे हो, सपोज पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं वो एक्चुअली एक्यूरेसी के लिए यूज होते हैं, आपको और बड़ा नंबर चाहिए तो आप लॉन्ग, है ना, ये देखिए आप तो लॉन्ग डबल में चले जाइए। और ये आपके कंप्यूटर में जो रैम है उसकी 10 बाइट्स मेमोरी कंज्यूम करेगा। और ये -1.1 है ना, इंटू 10⁻⁴932, अब बहुत बड़ा नंबर है ये, इतना ही माइनस से लेके प्लस तक का नंबर स्टोर कर सकता है। और पॉइंट के बाद 19 डिजिट, है ना, पॉइंट के बाद 19 डिजिट, समझ में आया, पॉइंट के बाद 19 डिजिट्स तक ये वैल्यूज को मेंटेन करेगा, यानी पॉइंट के बाद 19 डिजिट को ये मेंटेन करेगा। हालांकि हम लोग इतना यहाँ पर करेंगे नहीं, तो फिर भी अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसको कर सकते हो, ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। हालांकि कहीं ये प्रोग्राम में हम लोग इसको यूज़ करेंगे नहीं। तो ये एक बेसिक डेटा टाइप था। अब बात करते हैं अब दूसरा, यानी ड्राइव्ड का मतलब आप समझते हो, है ना। तो जो आप इसके अंदर ऑल कॉम्बिनेशन में जने हैं, सॉरी, जो कॉम्बिनेशन में इसमें हम बात करेंगे। अब बात करते हैं इन्यूमरेटेड डेटा टाइप। क्या बात करेंगे, इन्यूमरेटेड डेटा टाइप। देखिए इनम आगे जाके पढ़ना मैं आपको बताऊंगा। इन्यूमरेटेड डेटा टाइप क्या है कि एक तरीके से ये भी एक नंबर टाइप का ही वेरिएबल होता है, और इसमें कोई भी अर्थमेटिक वैल्यू रख सकते हो। और ये आपके प्रोग्राम में, पूरे प्रोग्राम में जो है फिक्स हो जाता है ना। तो इसको मैं अभी एग्जांपल सहित बताऊंगा, अभी ये कुछ समझ में आएगा नहीं, और हालांकि बहुत आगे के टॉपिक में इसको मैं कवर करूंगा। फिलहाल आप बेसिक डेटा टाइप पर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि अभी हमारी सी के और 90% प्रोग्राम हमारे बेसिक डेटा टाइप में ही हमारे कवर हो जाएंगे। अच्छा, फिर एक है वॉइड, है ना, जैसे मैंने पिछली बारे में मैंने कहा था कि वॉइड मेन, है ना, या आपने या बुक में कहीं इंट मेन देखते होगे, तो वॉइड बहुत बार यूज होगा, वॉइड, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, वॉइड का मतलब कह रहा है कि द टाइप स्पेसिफायर वॉइड, है ना, वॉइड के बारे में कह रहा है, इंडिकेट्स दैट नो वैल्यू इज अवेलेबल, है ना। वॉइड को आप अवॉइड पढ़ लो, वॉइड को आप अवॉइड पढ़ लो, अवॉइड का मतलब उसको, है ना, अवॉइड कर देना, है ना, छोड़ देना, भूल जाना, इस टाइप से। तो यानी कोई वैल्यू नहीं है तो आप अवॉइड लिखोगे वहाँ पर, सॉरी वॉइड लिखोगे, है ना, अवॉइड पढ़ना, लिखना वॉइड, इस तरीके से। तो इसको भी मैं आगे बताऊंगा जब आपको मैं फंक्शंस या इसका रिटर्न टाइप वगैरह के बारे में बात करूंगा, तो उस टॉपिक में मैं इसको यहाँ कवर कर दूंगा। अच्छा, फिर आती है बात, हमारे पास क्या है, क्या ड्राइव्ड डेटा टाइप। ड्राइव्ड का मतलब आप समझ सकते हो ना, ड्राइव्ड, जैसा अभी मैंने कहा था कि डेटा वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक लेटर, तो ऐसे ही ड्राइव्ड डेटा टाइप का मतलब होता है ये भी कहीं से लिए गए हैं, यानी कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं, है ना। तो इसमें देखिएगा सबसे पहले क्या है, पॉइंटर। अभी आप आगे जाके पढ़ने वाले हो, तो एक वेरिएबल है जिसमें आप वैल्यू रख सकते हो। वैल्यू का मतलब जैसे अभी आप यूजर से इनपुट करोगे, या 10 20 30 या सैलरी रख दी, जो भी रखा है। तो लेकिन आगे जाके आप पॉइंटर पढ़ने वाले हो, तो पॉइंटर हालांकि ये एड्रेस वगैरह स्टोर करने के काम आएगा, तो ये अलग से टॉपिक में इसका पूरा ही आएगा, इसमें 2-3 लेक्चर हमारे पॉइंटर में बनेंगे, तो वहाँ पर मैं पॉइंटर को आपको क्लियर कर दूंगा। एरेज क्या है, ये भी कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम्स, तो इसको मैं आगे जाके बताऊंगा। स्ट्रक्चर, ये देखिए आप अपना खुद का डेटा टाइप बना सकते हो, और स्ट्रक्चर का ही एक ऑब्जेक्ट बनता है, तो ये सब है। यूनियन, है ना, ये भी एक डेटा टाइप ही होता है। और आप क्या कर सकते हो, फंक्शन, है ना। तो ये बहुत सारी इसमें अभी अब हम ड्राइव्ड डेटा टाइप, ड्राइव्ड का मतलब लिया गया, है ना, इनके कॉम्बिनेशन से हम लोग ये इस तरीके से चीज़ें बना सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक हमारा क्लियर हो गया है ना। तो हमने बहुत सारी चीज़ें आज देख ली हैं, तो इसको आप बेसिक चीज़ें ज़रूर आप क्लियर कर लीजिएगा, और इसको हो सकेगा तो वीडियो को आप ज़रूर एक बार रिपीट करके ज़रूर देख लीजिएगा, नोट्स आप ज़रूर बनाइएगा, फंडामेंटल आप ज़रूर इस पर
देखिएगा। फंडामेंटल क्लियर करने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आगे जाके जो आपका जो बेस बनने वाला है वो फंडामेंटल से ही बनने वाला है। तो आज का टॉपिक हम लोग यहाँ पर ही क्लोज कर रहे हैं। और अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास जो है इसके रेगुलर लेक्चर आने वाले हैं और मैं आपको बहुत ही बेसिक तरीके से बहुत फंडामेंटल को क्लियर करते हुए ये सी लैंग्वेज सिखाने वाला हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि आप अगर एक बार सी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं या सीख लेते हैं तो कभी भूल ना पाएँ, है ना। तो क्योंकि ये बेस बनने वाला है आपके सी जो है आगे के C++ या जावा या जो भी प्रोग्राम आप लोग सीखने वाले हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, लगेगी क्योंकि मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, तो इसको लाइक कर दीजिए। और अपने फ्रेंड्स को, जिसको आपको लगता है कि सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए उसको, तो या आप अपने ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।